तो दोस्तों हम लोग आज देखेंगे प्रतिरोध में, है ना, पार्ट 6 हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोग यहाँ प्रतिज्ञा कोचिंग से फिजिक्स में प्रतिरोध के बारे में देख रहे हैं। तो यह चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग से जा रहा है, आप लोगों के बीच थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इससे पहले हम लोग प्रतिरोध में पार्ट 6 या फिर उसको लेक्चर नंबर 6, है ना, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले वाला भी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ देख लिए थे। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यदि हम लोग अपोजिट साइड गुना करेंगे और उसका परिणाम यदि बराबर आ जाता है, अपोजिट साइड गुना करने से यदि उसका परिणाम बराबर आ जाता है, तो यह जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें का जो प्रतिरोध होता है वह ऐसी 100 में लगा रहता है, यह काम नहीं करता है। जैसे कि संतुलित की अवस्था में हम लोग देख लेते हैं, R गुने Q बराबर P गुने S। यदि ऐसा बराबर हो जाता है तो यह गैल्वेनोमीटर में करंट जो होगा IG बराबर 0 एम्पियर होगा, मतलब कि इसमें करंट पास नहीं करेगा। तो कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि इस तरह से गैल्वेनोमीटर सभी का प्रतिरोध दे देगा और आपसे पूछेगा कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा जब यह संतुलित की अवस्था में रहेगा। संतुलित अवस्था का मतलब यह हुआ कि अपोजिट साइड गुना करेंगे तो जो इसका गुणनफल होगा और यह इसका गुणनफल दोनों का बराबर हो जाएगा। जैसे कि इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है कि A एवं B के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताएं। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं A एवं B के बीच, मतलब यह टोटल जितना आप लोग सिस्टम देख रहे हैं इसमें समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा, यदि हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 50 ओम इसका हो गया और यह दोनों गुना करेंगे तो 25 दूना का 50, मतलब यह दोनों बराबर है। तो इसमें का जो प्रतिरोध है यह ऐसी 100 में लगा दिया गया है, यह कुछ काम नहीं कर रहा है, यह बस जस्ट इसी तरह से 100 में लगा दिया गया है, इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है। अब प्रतिरोध उसी को कहते हैं जो धारा का विरोध करता है। जब इससे धारा नहीं जा रहा है तो यह तो प्रतिरोध विरोध कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि यह इस तरह से यह ऐसे लग गया है। तो बताओ, जब यह खत्म हो गया तो अब हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, तो यह दोनों आप लोग का सीरीज में नजर आ रहा होगा, श्रेणी क्रम में। यहाँ से यह भी देखिए, यह दोनों भी श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में यदि इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे तो बताइए 10 और 2 12, तो यह फिगर टूट कर क्या हो जाएगा, 10 2 12, मतलब फिगर इस तरह से हमारा कुछ बन जाएगा। इस तरह से यह खत्म हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 12 ओम। यह देखिए 25 और 5, यह क्या हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में है तो 25 और 5 30, मतलब यह फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यह खत्म हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा हमारा, 25 5 30 ओम। अब बताइए, अब यह दोनों आप लोग का नजर आ रहा होगा, यहां से थोड़ा सा गौर करके देखिए कि दोनों कौन सा क्रम में है, समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध रहता है तो बताए थे कि ऊपर में गुना कर दीजिएगा और नीचे जोड़ दीजिएगा। तो बताइए, ये दोनों का गुना कर देंगे तो बताइए थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारा, यदि समतुल्य प्रतिरोध तो ऊपर में गुना 12 गुने 30 और बटा में 12 और प्लस 30 कितना हो जाएगा। तो आप इसको हल कर लीजिए एक बार और, तो क्या हो जाएगा हमारा, 12 गुना 30 अब बटा हो जाएगा 2 42, यानी कि यह 6 से काट दीजिए 2 बार में और 6 से काट दीजिए 7 बार में, यानी कि हमारा हो जाएगा 60 बटा में 7, इतना ओम हमारा यह आंसर रहा। पॉइंट में भागा मार दीजिए तो कितना हो जाएगा पॉइंट में, यानी कि 8 7 56 8 पॉइंट समथिंग
हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा इस तरह से इसका रहा। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए यदि देखिए तो यह भी इस तरह से रूल का फॉलो करेगा, 6 चौका 24 यह और 8 तिहाई 24। देखिए थोड़ा सा इस फिगर को यदि बनाना चाहे तो हम लोग नाम दे सकते हैं। चलिए यहाँ नाम दे दिए हम लोग, इसको मान लेते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं ई। तो इसको थोड़ा सा फिगर को इस तरह से तोड़िए। तो यदि हम यहाँ पर इस तरह से सी यहाँ ले लें और इसको इस तरह से और हाथ दें, यहाँ पर ई ले लें, इसमें एक आ गया प्रतिरोध। चलिए यहाँ सी बिंदु है, यहाँ इस तरह से आया 4 ओम, यहाँ ई बिंदु आया, ई बिंदु से इस तरह से एक और आया है 9 ओम वाला, फिर यहाँ यही ई बिंदु से एक 8 ओम का निकला है। देखिए इसको कॉपी कलम लेके बैठिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ मिटा रहे हैं। तो यहाँ आ गया हमारा 8 ओम। फिर देखिए यहाँ जैसी पॉइंट यहाँ बढ़ा, यहाँ से इधर एन बी निकल गया है, बी नंबर, यहाँ से एक और निकल के आया है जो इस तरह से यहाँ पर बिंदु डी, यह डी पर मिला है, डी पर मिला है जो इसका कितना है 6 ओम। डी से एक और निकल के आया जो सी पर मिला है, यह है 3 ओम। अब बताइए सी से ही तो ये यहाँ पर बना हुआ है। अब बताइए देखिए तो 8 तिहाई 24, 6 चौका 24, यानी कि यह प्रतिरोध काम नहीं करेगा। जब यह काम नहीं करेगा तो इसको हटा देते हैं। तो अब आप ही लोग बताइए, यह दोनों सीरीज में, यह दोनों सीरीज में, तो फिगर को तोड़ लो एक बार, 8 4 12, यह 12 ओम हुआ, तो यानी कि इस तरह से तोड़ लो, यह तो खत्म हो गया, सीरीज में था, सीरीज में, तो यहाँ हो गया 12 ओम। याद देखिए यहाँ पर भी सीरीज में है तो 6 व 3 9, यानी कि इसको डायरेक्ट कर दो तो यह हो गया कितना ओम 9। ये सब खत्म हो गया, सीरीज में था तो यह हो गया 9 ओम। आप बताइए यह दोनों किस में है, समानांतर में। जब समानांतर में तो बताए थे 2 गो रहेगा तो ऊपर गुना नीचे जोड़ कर दीजिएगा। तो बताइए यदि आर ए बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 9 गुना 12, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 9 प्लस 12। अब इसको हल कर दीजिए तो 9 गुना 12 अब जोड़ दीजिए, 9 2 11 21, तो 3 से कट जाएगा 3 मरतबे, 3 से कट जाएगा 7 मरतबे, और यह कितना हो 12 तिया 36, अब बटा में 7 भागा मार दीजिएगा तो 5.1 इस तरह से समथिंग इतना हमारा आंसर आ जाएगा RAB। तो यह जो आया यह टोटल इतना ओम मिल करके ये पूरा सिस्टम में 5.1 ओम मिल करके ये पूरा सिस्टम में धारा का रुकावट पैदा करेगा, है ना। ऐसे पहले एक और क्वेश्चन लिए जो हुआ 8 पॉइंट कुछ ओम मिलके पूरा सिस्टम का धारा का रुकावट उत्पन्न करेगा। तो यह था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का थ्योरी। थोड़ा सा गौर करना कि जब हम लोग अपोजिट साइड गुना करेंगे और दोनों का गुणनफल यदि बराबर आ जाता है तो यह बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा रहे या फिर जो भी प्रतिरोध लगा रहेगा उससे करंट कभी नहीं पार करेगा। कभी कभी करंट पूछ देता है, कभी कभी इसी पर क्वेश्चन पूछ देता है कि लीजिए आपको यहाँ दे दिए हम 10 ओम, यहाँ दे दिए 5 ओम, यहाँ दे दिए 8 ओम, तो बताइए P का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा जब यह अवस्था यह सिस्टम संतुलित अवस्था में है, इसमें संतुलन की अवस्था में है। तो अब आप ही बताइए जब इस तरह से रहेगा तो बस कुछ नहीं, इसे बैठा देना है कि मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर 5 और गुने यहाँ कर लीजिए 8 और बराबर कर दीजिए इसको 10 और गुने इसको मान लीजिए P। आप काट दीजिए 2 से 5 मरतबे, 2 से 4, 5 से 5, यानी कि P का मान कितना आ गया 4, मतलब यहाँ क्या होगा 4। ऐसे भी आप देखिए 8 5 40 या 10 चौका 40, यह संतुलित की अवस्था में है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से था। अब इसी पर हम लोग एक आप थ्योरी चलते हैं, यदि यह संतुलित की अवस्था में नहीं रहेगा तब क्या होगा।
यहाँ संतुलित था तो बस सिंपल में सर आप क्या करें, सीरीज बना दिए, इसको सीरीज और फिर समानांतर हल कर दिए। तो जब यह संतुलित की अवस्था में नहीं रहेगा तब उसको थोड़ा सा दो थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। वह थ्योरी क्या है, गौर कीजिएगा, वह थ्योरी क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वह थ्योरी हमारा एक है स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। तो स्टार से डेल्टा में कैसे बदलेंगे और डेल्टा से फिर स्टार में कैसे बदलेंगे, यह थ्योरी थोड़ा सा सीख जाओ। स्टार क्या होता है, स्टार कनेक्शन इस तरह से होता है, यह होता है स्टार। डेल्टा कनेक्शन इस तरह से होता है, डेल्टा कनेक्शन इस तरह से होता है। अब ध्यान दीजिए, यह हुआ हमारा डेल्टा, यह हुआ स्टार। अब मान लेते हैं इसको R1 R2 R3, इसको मान लेते हैं RA RB, इसको RC। अब स्टार से डेल्टा में बदलना हो, स्टार से डेल्टा में यदि बदलना हो तो पहले दोनों फिगर को एक साथ कर लीजिएगा, पहले दोनों फिगर को एक में कर लीजिएगा। वह कैसे, देख लीजिए, दोनों फिगर को एक में कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों फिगर को एक में हम कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यह हुआ डेल्टा, इसमें हम लोग देखिए स्टार देख रहे हैं, यह देखिए, यह बाहर का डेल्टा अंदर में स्टार। इसको मान लीजिए R1 R2 R3, इसको RA RB RC। अब आप लोग से कहेगा कि R1 का मान बताइए, तो R1 का मान निकालने के लिए कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, जब भी R1 का मान निकालना हो, किसका, R1 का मान निकालना हो, तो R1 बराबर, R1 को मान निकालना हो तो ध्यान दीजिए यहां से इस तरह से एक सिंबल कर लीजिएगा। R1 को मान निकालना हो तो R1 यह स्टार में बदलने जा रहा है, तो R1 को मान निकालना हो तो इसका बगल वाला जो देख रहे हैं ये दोनों का गुना कर दीजिएगा, ये दोनों का क्या कर दीजिएगा, गुना। मतलब कि RC गुने RA, अब बट्टा में टोटल को जोड़ दीजिएगा, टोटल को RC प्लस RB प्लस RA, यह R1 का मान निकल जाएगा। यदि R2 का मान पूछता है, R2 का, तो बस कुछ नहीं, इस तरह से कर लीजिएगा, तो R2 का मान पूछ रहा है तो ये दोनों का कर दीजिए गुना, तो RA गुने RB, RA गुने RB, अब बट्टा में टोटल, बाहर का टोटल, तो RA प्लस RB प्लस RC, यह हो गया R2 का मान। कैसे बदलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, है ना, डिटेल में। अब देखिए R3 का यदि मान पूछता है, R3 मतलब इसका, R3 का मतलब इसका, तो बताइए दोनों का क्या कर दीजिए, गुना, RB गुने RC, अब बट्टा में टोटल RA प्लस RB प्लस RC, यह ओम, इतना इतना ओम हमारा निकल के आ गया आंसर। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर ध्यान दो, मान लेते हैं यहां पर या फिर यहां क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए देखिए, यह रहा पांचों, चारों, छो, बीच में हमारा यह रहा, अब यहां मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3 है,
इसको स्क्रीनशॉट मार के थोड़ा सा कॉपी पर उतार लेना, इसको मिटा रहे हैं। देखिए आप पूछ रहा है कि फाइंड द R1 R2 एंड R3। आपसे R1 R2 R3 का मान पूछा है, तो बताइए R1 बराबर, R1 मतलब इसको, तो R1 का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर लीजिए, तो 5 गुने 6 अब बटा में टोटल 5 जोड़ 6 प्लस 5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा R1 का मान 30 अब बटा में 6 5 11 4 15 दूना का मतलब 2। R1 का मान कितना आ गया 2। R2 का मान यदि पूछता है, R2 मतलब इसको, तो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए, तो 4 गुने 5 अब बटा में टोटल, तो 5 जोड़ 4 जोड़ 6, तो कितना हो जाएगा 20 अब बटा में 15, तो यह हमारा आ जाएगा, भागा मार दो, 5 से 4 मरते 5 से 3 यानी कि 1.33। अब R3 का मान निकालिए, तो R3 देख लीजिए, R3 यह है, तो यहां पर ध्यान देना, यह दोनों का गुना 6 गुने 4 आप बटा में टोटल, तो 5 प्लस 6 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 24 बटा में 15। तो आप काट सकते हैं, 3 से कटेगा 5 मरतबे, 3 से 8 यानी कि 1 पॉइंट कितना बचेगा 3 6 इतना हो। तो यह हमारा R1 R2 अब R3 का मान, R1 R2 R3 का मान निकल गया। अब यह सिस्टम कैसा बन गया, तो बस यह सिस्टम जो हमारा बन के आया, यह सिस्टम जो हमारा बन गया, ध्यान दीजिए कैसा बन गया, इस तरह से R1 का मान कितना आया, यहाँ 2 ओम हो गया, यहाँ की R2 का मान कितना आया, तो 1.33 हो गया, और R3 का मान कितना आया, तो 1.6 ओम हो गया। तो यह हमारा इस तरह से बन गया। यह बताइए, यह डेल्टा से हमने स्टार बनाया, डेल्टा से स्टार, लेकिन हम यहाँ लिखे स्टार से डेल्टा कैसे बनाएंगे, स्टार से डेल्टा, तो बहुत सिंपल है, इसको स्क्रीनशॉट मार के सभी को उतारते जाना, बहुत आगे काम देगा। कब, जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा तब। तो हम लोग देखते हैं अभी स्टार से डेल्टा कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यदि स्टार से डेल्टा बनाना हो तो ध्यान दीजिए, दोनों एक बात तो क्लियर कर लेना कि सभी दोनों फिगर को हम एक में समाहित कर कर रखेंगे। देखिए इसको R1 R2 R3, इसको RA मान लेते हैं, RB RC। अब देखिए हमको चाहिए, मान लेते हैं कि R1 के मान, R1 के मान बाहर वाला, अंदर से बाहर वाला को निकाल रहे हैं, स्टार से डेल्टा में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यदि R1 के मान चाहिए, तो R1 को मान चाहिए, तो यहां से बस इस तरह से थ्योरी लगाइए, R1 के मान चाहिए तो इस तरह से, तो R1 को मान चाहिए तो इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो करना है कि यदि इस तरह से कीजिए, तो यहां पर क्या कर रहा है, इस तरह से यदि सिंबल देते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि ये दोनों को पहले ध्यान दीजिए जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो RC प्लस RA प्लस फिर दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए गुना, तो RC गुने RA अब बट्टा में इसका अपोजिट साइड वाला मतलब कि RB। देखिए यह बदल गया हमारा, क्या यह स्टार से डेल्टा में बदल रहा है। यदि R2 का मान चाहिए, किसका,
R2 का, तो बस इस तरह से कर दीजिए। देखिए इस तरह से कीजिए। अब देखिए R2 का मान चाहिए तो RA प्लस RB प्लस ये दोनों का गुना कर दीजिए, तो RA गुने RB। अब बट्टा में इसका अपोजिट यह RC रहा। यदि हमारा R3 का मान चाहिए, किसका, R3 का मान चाहिए, तो ध्यान दीजिए R3 का मान चाहिए तो इसको बस इसी तरह से कर लीजिए, इस तरह से रहा आपका। तो RC जोड़ RB जोड़ RC गुने RB, इसका अपोजिट कौन है, RA। यह हो गया हमारा स्टार से डेल्टा में, मतलब यह किस तरह से बदल गया हमारा, तो यह बन गया इस तरह से फिगर बन गया। यह इस तरह से बन गया स्टार से, ऐसा फिगर अंदर में है, इस तरह से फिगर है। इसको हमने इस तरह से बनाए हैं। इसका क्वेश्चन भी हम लोग चलेंगे, है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन भी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए सीधा आते हैं वीटस्टोन ब्रिज पर ही, जब संतुलित की अवस्था में नहीं रहेगा तब। संतुलित की अवस्था में नहीं रहेगा तब